व्यापार फल फूल रहा है उसको ध्वस्त करने की ज़रूरत है। तो इन सब मांगों के साथ हम लोग गर्दनीबाग धरनास्थल पर बैठ रहे हैं। 13 अगस्त से शुरुआत होगी उसकी, फिर आगामी जो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होंगे, पहले शांतिपूर्वक धरना होगा, उसके बाद भूख हड़ताल और ज़रूरत आन पड़ी तो आमरण अनशन तक आंदोलन चलेगा साथियों, लेकिन अनवरत चलेगा, अनिश्चितकालीन चलेगा। इसलिए आप सभी का वहाँ पर स्वागत है, सारे शिक्षकों का भी सहयोग निश्चित रूप। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। बीपीएससी, बीएसएससी, बीटीएससी, बिहार दरोगा भर्ती और सीएसबीसी, इसके अलावा प्रोफेसर की बहाली जिसकी मांग को लेकर लगातार बात चल रही है, आंदोलन हो रहे हैं, वो बहाली की प्रक्रिया पर पूरे मुद्दे को एक संयुक्त बैनर तले हम लोग गर्दनीबाग 13 तारीख से, और जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कल की प्रेस वार्ता के बाद तमाम चैनलों पर जो न्यूज़ खबर चल रही है वो यही कि दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के आंदोलन के बाद अब बिहार में सारे मुद्दों के साथ एक बड़ा प्रोटेस्ट, बड़े आंदोलन की तैयारी में अभ्यर्थी हैं। साथियों, आपको पूरी जानकारी दे दें कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। लगातार बहाली की प्रक्रिया अवरुद्ध की गई, छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया, जिसमें चौथे फेज की बहाली महत्वपूर्ण बहाली है। और अभी तक उस मामले में जुलाई महीने से अगस्त महीने कभी रोस्टर के नाम पर, कभी त्रुटि के नाम पर विज्ञापन अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया। शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री पूर्णतः इन मामलों में दोषी है। आप बेहतर जानते हैं कि किस प्रकार से गुमराह की स्थिति है जो पैदा की गई। अभी आगामी TRE-4 के अलावा बिहार SSC की महत्वपूर्ण बहाली, जिसमें ASO, BSO, इंटरमीडिएट CGL-4 और कुल मिलाकर लगभग 55 लाख से 60 लाख अभ्यर्थी इन सब परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और लगातार 3 वर्षों से जो विज्ञापन 2022 में आया, अभी तक उसकी परीक्षा नहीं हुई है और लगातार विभाग इस महीने टाल मटोल करके, और आपको पता होगा कि इन सब मुद्दों पर कई बार घिराव हुए, लेकिन परीक्षा का कोई अता पता नहीं। BTSC की कई बहाली, NM, GNM, इसके अलावा BPSC की असिस्टेंट इंजीनियरिंग, जूनियर इंजीनियर और कई संविदा कर्मियों के मामले पर भी कई बार प्रोटेस्ट हुए वेटेज हटाने के नाम पर, लेकिन कोई संज्ञानता नहीं ली जा रही है। आप जानते हैं कि प्रोफेसर की बहाली होने वाली है और अभी हाल में ही कॉन्ट्रैक्ट पर 6 विषयों को एक साथ बहाली की गई। और जब रेगुलर बहाली की बात हो रही है कि हम रेगुलर बहाली करने वाले हैं और बहुत जल्द राज्य विश्वविद्यालय आयोग जो है उसका विज्ञापन निकालेगा, तो उसके पहले BET यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पात्रता परीक्षा जो है वो पास करना होगा, उसको कराना होगा। तो इस सब मुद्दे पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं ली गई है। असमंजस की स्थिति है, उपापोह की स्थिति है कि कब बेट होगा, क्योंकि बेट कराना आपको नितांत आवश्यक है। और UGC के गाइडलाइन पर भी राज्य सरकार पहले भी 2 बार 1997 और 2002 में बेट कराई है, लेकिन उसके बाद API सिस्टम पर प्रोफेसरों की बहाली हुई, जो कभी काफ़ी अनियमितता जो है बरती गई। UGC नेट JRF और PhD होल्डर वाले को बेट में नहीं बैठना होगा और बेट की परीक्षा प्रोफेसर की बहाली के पहले करानी होगी। इसके अलावा SSC के अलावा BTSC के मुद्दे पर हैं, कई मुद्दे हैं। लाइब्रेरी की बहाली लगभग 17 वर्षों से नहीं हुई है, उसकी मांग है। इसके अलावा कई मांग है। संविदा कर्मी का मुद्दा जो हटना चाहिए, संविदा कर्मियों को एक वर्ष में 5% और 5 वर्षों में लगभग 25% का जो वेटेज दिया जाता है, इस मुद्दे पर भी अभ्यर्थियों की निगाहें हैं। और सब मुद्दे एक साथ, और दरोगा भर्ती आप जानते हैं कि पिछले जो एग्ज़ाम हुए उसमें मुख्य परीक्षा PT और मुख्य परीक्षा दोनों में विशेष गड़बड़ी सामने आई है और अभ्यर्थियों ने इस मामले पर कोर्ट में याचिका भी दायर की है। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर सरकार ध्यान आकृष्ट करे, उसका मुद्दा है 70वीं सिविल सेवा, जिसमें व्यापक तौर पर गड़बड़ी सामने आई है। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। इस मामले पर भी अभ्यर्थियों में काफ़ी रोष है, नाराज़गी है। बार बार BPSC का चक्कर लगा रहे हैं और पूरी मेंस की कॉपी निकाल कर उनको बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनके साथ गलत हुआ है। आप सभी मुद्दों को एक साथ एक मंच पर लाकर और निश्चित रूप से शांतिपूर्वक जो हमारी मांग होगी, हम लोग की मांग होगी, उसी मांग को सरकार के समक्ष ले जाएंगे। और सारे मुद्दे इस प्रकार से होंगे, जहां तक पेपर लीक और धांधली सेटिंग का सवाल है तो सिर्फ सरकार कहती है कि हम पेपर लीक पर कानून बनाए हैं, 1 करोड़ जुर्माने की बात हो रही है, सज़ा की बात हो रही है, लेकिन वो सिर्फ कागजी दिखाई देता है। क्योंकि पेपर लीक हो जाए उसके बाद के प्रावधान है, पेपर लीक न हो उसके पहले सरकार की कौन से रोड मैप है, कौन सा ब्लूप्रिंट है, वो कुछ अता पता नहीं है। तो सारे विषय हैं पेपर लीक से लेकर बहाली प्रक्रिया,
और बहाली प्रक्रिया से उसको परीक्षा कराने और सारे मामलों पर जो आरोपी है उसमें सारे विभाग, चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बीटीएससी हो, दरोगा भर्ती हो, सीएसबीसी हो, तो सभी भी विभागों के जो अध्यक्ष और जो सदस्य हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी भूमिका पेपर लीक धांधली सेटिंग में होती है। बड़े पैमाने पर जो है 13 अगस्त से शुरुआत होगी उसकी, फिर आगामी जो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होंगे, पहले शांतिपूर्वक धरना होगा, उसके बाद भूख हड़ताल और ज़रूरत आन पड़ी तो आमरण अनशन तक आंदोलन चलेगा साथियों, लेकिन अनवरत चलेगा, अनिश्चितकालीन चलेगा। इसलिए आप सभी का वहाँ पर स्वागत है, सारे शिक्षकों का भी सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।